हेलो फ्रेंड्स। जीएसटीआर 9 को फिल करते समय हमें स्पेसिफिक देखना होता है। ये जो टेबल नंबर 4 है उसको बहुत केयरफुली हमको फिल करना रहता है, क्योंकि इसके जो सारे डेटा है एज़ पर बुक्स हमको रिकंसाइल करने होते हैं। जैसे कि इसमें यदि B2B सप्लाई है और B2C सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाई टू एसीजेड को जो सप्लाई की है, उनके अलावा जो जीरो रेटेड की सप्लाई है एक्सपोर्ट की, वो टेबल नंबर C में आएगी। सप्लाई ऑफ एसीजेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, जो हमने एसीजेड को सप्लाई की है पेमेंट ऑन टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट है। या एडवांस ऑन विच टैक्स हैज़ टू बी पेड बट इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशू, हमने कोई एडवांस लिया है जिसका हमने टैक्स तो पे कर दिया है। एडवांस ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड बट इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशू, लेकिन हमने उसका इनवॉइस अभी तक इशू नहीं किया है। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज़ टू बी पेड ऑन रिवर्स बेसिस, लाइबिलिटी तो सप्लायर की होती है RCM पे करने की, बट रेसिपेंट की होती है, बट हम एज ए रेसिपेंट उसका टैक्स पे करते हैं RCM में। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पे हम RCM पेमेंट करते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे शो करते हैं। आपको पता होगा कि RCM हम कैश में डिपॉजिट कराते हैं। अब हम ए पार्ट पे आते हैं, B2C सप्लाई। ये सब आपकी GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होके आ रही है। अब आपको करना क्या है, आपको एज़ पर बुक्स जो ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट है और एज़ पर GSTR 1 एंड 3B, इनके अकॉर्डिंग अपने बुक्स के डेटा को और रिटर्न के डेटा को रिकंसाइल करना है। अब आपको ये देखना है कि जो B2B और B2C क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सबको मिला करके जो ओवरऑल हमारी टोटल आ रही है, वो टोटल एज़ पर बुक्स के अकॉर्डिंग मैच हो रही है क्या। क्योंकि ये जो डेटा है ये सारा GSTR 1 से उठ के आ रहा है, लेकिन जो टेबल नंबर 9 है पेड और पेएबल वाला, उसमें जो डेटा पेएबल आ रहा है, जो टैक्स हमने पे किया है, वो एज़ पर GSTR 3B आ रहा है। लेकिन 1, कई बार ऐसा होता है कि 1 में हमने अमेंडमेंट किया, बस GSTR 3B में हमको अमेंडमेंट नहीं करना था। 3B हमने एज़ पर बुक्स के अकॉर्डिंग हमने फाइल किया, बट GSTR 1 को हमने अमेंड किया, उसका टैक्स हमने पहले पे किया या ज़ीरो किया, जैसा भी हुआ। तो अब हमें वो चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसका अब हम क्या करें, उन सब चीज़ों को एज़ पर बुक्स हमको रिकंसाइल करना है। B2B की जो सप्लाई है एज़ पर बुक्स, आपके बुक्स में कितनी आ रही है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। B2C में आपका जितना आ रहा है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। एज़ पर RCM जितना आपने पे किया वो सब यहाँ आ रहा है। एज़ में भी हमने रिकंसाइल किया, रिकंसाइल करने के बाद में हमको ऐसा लगा कि हमारा RCM ज़्यादा बन रहा है, लेकिन हमने पे कम किया है, तो चाहे आप उसको अगले रिटर्न में पे करा करके ITC क्लेम कर सकते हैं, बट तब तक का आपको इंटरेस्ट DRC के थ्रू फाइल करना होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 9 में ही मेरा सब सही हो जाए, तो आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। ITC के टेबल में आप उतना ही ITC क्लेम करेंगे, लेकिन जो पेड है, पेड को आप आगे वाली टेबल में कि मैं इसको पे कर दूँगा, वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। क्रेडिट नोट आपका ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है, उसको आपको बुक से चेक करना है कि ये जो क्रेडिट नोट आ रहा है एज़ पर बुक्स आपसे मैच हो रहा है क्या। डेबिट नोट जो इशू किए हैं वो यहाँ पे टेबल नंबर J में आएंगे, टेबल नंबर 4 के J पॉइंट में आएंगे। सप्लायर टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, हमने GSTR 1 में अमेंडमेंट की टेबल में कुछ भी अमेंड किया है, B2B को किया है, B2C को किया है, उनकी वैल्यू को बढ़ाया है, तो हमारा यहाँ पे सप्लायर टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट में आएगा। और वहीं हमने वैल्यू को रिड्यूस किया था अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो हमारा L पॉइंट में आएगा। इस तरीके से टेबल नंबर 4 को हमें बहुत अच्छे से बी केयरफुली फाइल करना रहेगा। हो सके तो आप टेबल नंबर H तक अपने एडजस्टमेंट को करिए, K और L और I और J, ये चीज़ें जो आपकी ऑटो पॉपुलेट होके आ रही है उन्हें रहने दीजिए, उन्हें नहीं देखे, नहीं छेड़े तो ज़्यादा सही रहेगा।